वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आगे चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। कपिल मुनि कपिल देव की शिक्षा है, जो देवहूति महारानी ने जिज्ञासा किया कपिल देव से कैसे जन्म मृत्यु से मुक्त होना, वास्तविक भक्ति क्या है। और इस अध्याय का ये ही नाम है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय लॉर्ड कपिला। कपिल देव की का वर्णन भक्ति के बारे में। तो अभी तक चर्चा हुआ कैसे कपिल मुनि ने समझाया अभी तक कि विभिन्न मार्ग है, बाहुमार्ग। भक्ति योग में विभिन्न मार्ग है, वास्तव में विभिन्न मार्ग नहीं है, एक ही है, परंतु गुणों के हिसाब से जो साधक हैं, जो भक्ति योग का अभ्यास करते, कौन से गुण से ज़्यादा प्रभावित है, उसके हिसाब से बहुत सारे रूप है, भक्ति के मार्ग है ऐसे। तो अभी तक चर्चा हुआ कि तमोगुण के अंदर में जब भक्ति करते हैं, मतलब भक्त भगवान को मानते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, साधना करते, परंतु ज़्यादा द्वेष, बहुत गर्व है और बहुत क्रोध और हिंसा कर रहे दूसरे भक्तों को, ये दूसरे लोगों को, तो ये तमोगुण के अंदर में है। विशेष शब्द उपयोग करेंगे इसी श्लोक में, ये शब्द है और आगे भी यही होगा। बिना दृक, ये बिना दृक मतलब कि उनका विचार अलग है, और पृथक भवम, पृथक अलग भाव है। कौन सा, कहाँ से, भगवान से, भगवान की इच्छा के से अलग है। तो ये तमोगुण, तो ये आगे भी वर्णन होगा। तो आज हम श्लोक ये अध्याय स्कंद 3:29 अध्याय श्लोक 9 आज लेंगे। तो कपिल मुनि ने कहा, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा अच्छाधाव अर्चयेद्यो माम पृथक भाव सराजसः। ये महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, पृथक भाव, जिसका अर्थ है कि सेपरेटिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब अलग है, भगवान की भाव से अलग है। तो यहाँ पर कपिल मुनि ने कहा कि व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे हैं। अर्चा आदव मतलब पहले देखते हैं, ये बोलते कि भगवान श्री मूर्ति, भगवान जो मंदिर में स्थापित है मूर्ति रूप में, उनकी सेवा करते हैं। तो परंतु उनका जो भाव है, उनका जो उद्देश्य, पूजा और भक्ति करने का उद्देश्य है क्या, भौतिक इंद्रिय भोग, ऐश्वर्य, यश और इस प्रकार, मतलब भगवान की पूजा कर रहे, दानम देहि, यशम देहि, हाँ, इसके लिए दान संपत्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। तो पृथक भवा और भिन्न दृक्यस, तो ये हम कई बार देखा, और पूरा भारत में लोग ज़्यादा तो इसीलिए भगवान की पूजा करते हैं, ज़्यादा तो देवी और देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यहाँ पर विशेष हम भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति भी अगर करते हैं, परंतु अगर भाव ये है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करने से मुझे धन संपत्ति मिलेगा, मुझे यश, ये सुंदर
पत्नी है, पति, ये ऐसे कुछ मिलेगा मुझे। अगर ये भाव है तो ये पृथक भाव, अलग भाव है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि जो मिश्रित भक्ति, ये बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति, इसको भी बोल सकते हैं। कर्म मतलब हम कर्म करते जिसको फल भोगने का इच्छा है, ये कर्म ही है। बस कर्म मतलब व्यक्ति काम करते हैं और उसका उद्देश्य है जो फल है उसको भोगना है, बस। कर्म मिश्रा, अगर बाद में कर्म योग है, मतलब इसमें से कुछ कर्म योग मतलब कि व्यक्ति कर्म करते हैं और उस फल से कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। वो साधना नहीं करते, जप करना वो करना। ये कर्म योग मतलब कर्म, पैसा कमाते अपनी। अगर हम वैदिक सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी वर्णों के अंदर में जो भी व्यक्ति है अपना कर्म करते हैं और उसका जो फल है उसमें से कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन कर्म मिश्र भक्ति मतलब कि व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं। भक्ति मतलब हरे कृष्ण जप कर रहे, भगवान की पूजा कर रहे, मतलब नवविध भक्ति में लग गए, सीधा जो है, हाँ, अलग से कर्म नहीं कर रहे। परंतु कर्म मिश्र भक्ति मतलब ये सारे चीज कर रहे, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन ये सब कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य है क्या कि मुझे कुछ उससे फल मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, यश आएगा, इस प्रकार कर्म मिश्र भक्ति। तो इसके बारे में डिस्कशन है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये बोलते हैं कि जो मिश्र भक्त है तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भगवान का कर्तव्य है कि भक्त जब भक्ति करते हैं वो भक्ति करने से भगवान का बस कर्तव्य है मुझे फल देना, भगवान मुझे फल देंगे अगर मैंने भक्ति किया। तो ये है कि भगवान का काम ये है, भक्तों का जो इच्छा है तो ये इच्छाओं को पूरी करना। ये जो भक्त है, मिश्रित भक्त है, तो उनका विचार ऐसा है। और कई बार हम देखते हैं, कई बार लोग यही, और वास्तव में केवल हिंदू के लोगों के बीच में क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, सब लोगों का ये विचार है। जब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ये सेवा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, नमाज करते हैं, तो हमेशा ये भाव है कि भगवान मुझे अच्छे चीज़ देंगे, मतलब अच्छा परिवार, धन होगा, पैसा होगा, पत्नी एग्ज़ाम पास हो जाएगा, इस भौतिक चीज़ों के बारे में विचार करते हैं। तो मतलब जो शुद्ध भक्ति है जिसके बारे में बाद में आगे वर्णन होगा, इसके बारे में लोगों के पास ज्ञान ही नहीं है, कॉन्सेप्शन ही नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद आप बताते हैं कि पहले बार भक्त ये सोचते हैं, इस मिश्रित भक्त, कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान हमको कुछ दे देंगे वापस। और भक्तों का इच्छा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो ज्ञान प्रकट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कमाइस्ता हरिता ज्ञान प्रपाद्यन्ते न्या देवता। वास्तव में अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे लोग ज़्यादा से, जिसके अंदर में काम वासना और इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर काम वासना है, तो गीता में भगवान ने बताया कि जो काम वासना है ये तो ज्ञाना वाय नित्य वाय रहीना, ज्ञान का नित्य शत्रु है काम वासना, भौतिक इच्छा। जितना ज़्यादा भौतिक इच्छा है इतना कम ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान समझना, दिव्य ज्ञान समझना बहुत कठिन है अगर काम वासना ज़्यादा है। करने का इच्छा भी नहीं है, दिव्य ज्ञान समझना अगर सुनेंगे भी, उपलब्ध है, कोई प्रवचन दे रहे, समझा रहे, समझ नहीं पा रहे। उदाहरण है रावण। रावण तो
सब लोग उनको समझाए कि ये राम तो भगवान है, सीता को वापस दो, ने ये ख़त्म। लेकिन उनके अंदर में इतना कम वासना था कि नहीं, जो भी है नहीं देंगे, सीता को वापस नहीं देंगे। वो नहीं समझ पाए और सब लोग ने उनको समझाया। कुंभकर्ण स्वयं जो उनके इतना प्रिय भाई थे और अंतिम में इंद्रजीत भी, फिर भी वो अच्छा सुझाव मिला सब, लेकिन समझ नहीं पा रहे। कमाइस्ता आहिस्ता हरिता गिना, ये उदाहरण। तो ये सेपरेटिस्ट, ये पृथक भाव, ये भाव है जो अलग भाव है। तो शुद्ध भक्ति मतलब कि हम व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं और हाई तो की, वापस कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी ये बात हो रहा है कि ज़्यादा तो ऐसा है कि चाहिए कुछ लोगों को। तो फिर भी भागवत में दूसरा स्कंद में ये वर्णन है कि जो भी आपका इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, फिर भी भक्ति करना है। ये श्लोक है कि अकाम सर्वकामो वा मोक्ष कामो दारदिहि तीव्रेना भक्ति योगेना यजेता पुरुषः परम। परम पुरुष की तीव्र भक्ति करना है किसको? सबको, सारे लोगों को। अकामा, अकामा मतलब जिनका इच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये शुद्ध वैष्णव है जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं। अकामा, सार्वकामा, सार्वकामा ये है पृथक भाव, मतलब भगवान की पूजा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, वो जो भी मेरा इच्छा है सब मिल जाएगा, सार्वकामा। और मोक्ष कामा, कि मैं परेशान हूँ इस भौतिक जगत में और इससे मुक्ति चाहता हूँ, ठीक है, तब भी तीव्र ना भक्ति होगी ना। तीव्र भक्ति सबसे बेस्ट है सारे लोग के लिए। श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं प्रवचनों के अंदर में भी कि जो भी है, हमें अपराध नहीं करना, ये भौतिक लाभ के लिए पूजा भक्ति नहीं करना, फिर भी कोई उपाय नहीं है। अगर हम कोई भी अवस्था में है, सबसे उत्तम चीज़ है भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। तो हम प्रचार नहीं करते अभी कि सबको, हम अगर हरे कृष्ण जप करेंगे, हाँ हम इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, वो सीधा श्रील प्रभुपाद ऐसे कभी प्रचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रचार किया कि आपको मिलेगा जन्म मृत्यु से मुक्ति और भगवान कृष्ण प्रेम। ये सीधी बात उन्होंने बताया। लेकिन इतना तो भी समझाया श्रील प्रभुपाद कई बार कि हाँ, जो भक्त है उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी समाज में कई बार, दुनिया में कई बार बहुत समस्या हो रहा है खाने के लिए, बीमारियाँ और ये सब, लेकिन भगवान अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन भक्तों का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं भक्ति करूँगा और मुझे कोई समस्या नहीं होगा। हो भी सकते अगर भगवान चाहेंगे। तो ये भौतिकतावादी लोग नहीं समझ पाते। तो ये जो पृथक भाव है, ज़्यादा लोग ऐसा है। और कई बार हम देखते हैं कि जब शुद्ध भक्त है कभी और निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे लोग उसको परेशान करते हैं कि क्यों तुम भक्ति कर रहे हो। एक उदाहरण है कोलावेचा श्रीधर, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। तो वो बहुत गरीब थे। उन्होंने हमेशा भगवान हरि की पूजा किया, कभी देवताओं की पूजा नहीं किया। और जब निमाई पंडित उपस्थित थे, जब उनका आविर्भाव हो गया और जब निमाई पंडित थे वो तब तक संन्यास नहीं था, बालक थे। तो कई बार वो महाप्रभु उनसे छीन लिया खेला और केले के पाते जो उन्हें भेजा और बोला कि आप, मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे फ्री देना है, बहुत कम प्राइस में देना है। तो ऑलरेडी कोलावेचा ने बहुत कम प्राइस में दिया ऑलरेडी। तो ऐसे वो जागरण करते थे, दिव्य ऐसे पैस्टाइम था, लीला था भगवान की। तो महाप्रभु ने खुद बोला उनको, तुम्हारा क्या है, देखो कोई कुछ भी नहीं है आपके पास, तो क्यों आप हरे कृष्णा और हरि की पूजा करते हैं, देवों तो की पूजा कीजिए।
तो ऐसे उन्होंने मजाक किया। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो पड़ोसी थे, जो बाकनी थे, अलग अलग ब्राह्मण लोग और अलग अलग देवताओं के उपासक लोग, वो सोचते थे कि ये इतना गरीब आदमी है और ये हरि की पूजा करे तो क्या फ़ायदा। देखो हम लोग देवी दुर्गा, शिव जी और ये सारे देवताओं की पूजा करते तो हमारे पास दान संपत्ति है, और ये उनके पास अच्छा घर भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, उनके पास बर्तन भी एक ही बर्तन से सब कुछ किया, मतलब कुकिंग, प्रसाद, भोग तैयार किया, स्नान किया, जो भी कुछ किया एक ही बर्तन था। तो और रात को उन्होंने भगवान का नाम जप किया और कीर्तन किया जोर से। तो लोग क्या सोचा पड़ोसी कि ये आदमी इतना भूखे है, इसी चिल्ला रहे हरि हरि हरे कृष्णा जोर से। एक्चुअली उनके पास कुलवेचक श्रीधर के पास रुचि था, हरि नाम, कृष्ण प्रेम था, इसलिए उन्होंने बार बार जोर से उच्चारण किया। लेकिन वो लोग सोचे ये इतना गरीब आदमी है, तो भूखे है, तो रात को अगर भूख है ज़्यादा है तो वो सो नहीं सकते, इसलिए चिल्ला रहे हैं। सब बोला देवताओं की पूजा करो। वो लोग नहीं समझ पाए कि वो कुलवेचक श्रीधर बिल्कुल संतुष्ट थे उसी परिस्थिति में, क्योंकि वो संपूर्ण संतुष्टि केवल शुद्ध भक्ति से मिल सकते हैं। लेकिन जो पृथक भाव है वो लोग वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो माया से फिर प्रभावित है। ठीक है, अभी जो भी परिस्थिति है, इसी परिस्थिति में भक्ति करना। क्यों भक्ति? मतलब देवताओं की नहीं, भगवान कृष्ण की। क्योंकि भगवान इच्छाओं को इस प्रकार पूरी करेंगे कि भक्त शुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध अवस्था में आएंगे। और इसका उदाहरण है भागवत में, पृथक भाव में थे शुरुआत ध्रुव महाराज। उन्होंने पूजा करने के लिए, मतलब उनको पता भी नहीं क्या करना, क्योंकि पिताजी ने उनको स्वीकार नहीं किया अपने गोद में। तो इसका अर्थ था कि वो राजा नहीं बन जाएंगे, उनके भाई राजा बन जाएंगे। तो अभी ध्रुव महाराज बहुत गुस्से में थे, तो उनकी माँ सुनीति ने कहा कि केवल भगवान विष्णु आपको सहायता कर सकते। तो भगवान कहाँ है? भगवान जंगल में है। सुनीति ने कहा चलो जा रहा हूँ, भगवान से मिलना है, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि मुझे राज्य देंगे। और गया, बीच में नारद ने उसको रोक दिया, भी वापस जाओ, परीक्षा लिया। फिर इतना दृढ़ थे नहीं कि मैं जाऊँगा, तो नारद ने उनको मार्गदर्शन दिया, मंत्र दिया, सब बताया कैसे क्या करना। और उन्होंने इतना कठोर तपस्या किया ध्रुव महाराज, भक्ति तपस्या था एक्चुअली, क्योंकि उद्देश्य था भगवान, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं था शुरुआत में। उद्देश्य था भगवान से मिलूंगा, उनको मैं से प्रार्थना करूंगा कि मुझे राज्य देंगे, ये उद्देश्य था। ये क्या है? पृथक भाव, इस श्लोक के हिसाब से। परंतु उन्होंने कठोर तपस्या किया, और उसी तपस्या मतलब प्राणायाम, आसन और तपस्या, वो खाया नहीं, सब खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, धीरे धीरे श्वास लेना भी छोड़ दिया। लेकिन हमेशा उनके मन में यही मंत्र जप उन्होंने किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र का जप उन्होंने किया। तो इसी मंत्र से नारद मुनि की कृपा से उन्होंने भगवान दर्शन दिया उनको। लेकिन इसी प्रक्रिया में इतना शुद्ध हो गया कि जब एक बार भगवान का दर्शन प्राप्त किया, तब बहुत आनंद में थे और साथ साथ बहुत दुखी भी थे। आनंद में थे क्योंकि भगवान को देखा इतना सुंदर, और दुख ये था कि मैं भगवान की भक्ति किया, तपस्या इतना किया भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जो बिल्कुल बेकार है। समझ गए कि ये भौतिक चीज जो है, धन संपत्ति, राज्य, ये क्षणिक चीज है। ये जो भगवान है ये नित्य व्यक्ति, मतलब बस उन्हीं को प्राप्त किया तो सब कुछ प्राप्त किया, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो समझ गए, स्वामी कृतार्थोस्मि, ध्रुव महाराज ने कहा तो कि मैं पूरी तरफ से संतुष्ट है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैंने आपको प्राप्त किया।
फिर भी भगवान उनको बाद में राज्य दिया, ध्रुव लोक, अभी तक ध्रुव महाराज है वहाँ पर। तो अभी इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि अगर कोई पृथक भाव से, मतलब सेपरेटिस्ट भाव, अलग भाव से भगवान की पूजा शुरू किया, ठीक है, मीन्स शुद्ध नहीं है, उत्तम नहीं है, परंतु करते करते अगर वो शुद्ध भक्ति में पहुंच गया तो वो बहुत अच्छा है। तो अभी श्रील प्रभुपाद का प्रचार इस प्रकार था कि आप शुद्ध नहीं, हम शुद्ध नहीं है, फिर भी उनने शुद्ध भक्ति समझाया शुरुआत से कि अगर मेरे अंदर में सर्व काम, सारे काम वासना है, इच्छा है, धन संपत्ति के लिए, यश के लिए, सब कुछ, तो इस इच्छाओं को पूरी करने के लिए भक्ति नहीं करना, परंतु भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और समझना कि भगवान देंगे जितना जरूरी है। तो मतलब हम विशेष इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं जा रहे, हम सीधा शुरुआत से भी अगर फिर भी हम उसी शुद्ध अवस्था में नहीं है, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। अगर इच्छा है भी तो हम, अगर भगवान चाहेंगे संतुष्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तीव्रता से ये इच्छाओं को पूरी करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो क्या होगा, भगवान इच्छाओं को पूरी करेंगे, और हम एक बार इच्छाओं को पूरी किया भगवान, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो मिल गया, जिसके लिए मैंने भक्ति किया, धन संपत्ति यश मिल गया, बस हो गया, हरे कृष्ण भगवान, अभी इस जन्म के लिए मेरा काम हो गया। ऐसा है, तो ये समस्या है। लेकिन अगर हम कल्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं, भगवान जो भी भगवान देंगे, ठीक है, हम स्वीकार कर सकते हैं उन्हीं की सेवा करने के लिए। अगर इच्छा भी है तो नहीं, अच्छा खाना, श्रील प्रभुपाद बोला, ठीक है, अच्छा खाओ, मतलब भगवान को भोग लगा के खाओ, नहीं तो शुद्ध वैष्णव मतलब अल्पाहारी, ईश्वर पूरी, वो तो खाया नहीं, कोई कुछ दिया तब लिया, नहीं तो फास्ट, उपवास किया। तो हम उस अवस्था में नहीं है, इसलिए ये मिस उदाहरण ऐसा है। तो ध्रुव महाराज, उनने ऐसे भक्ति करने से शुद्ध हो गया पूरी तरफ से। तो ये जो है, जो विशेष धन संपत्ति और ये के लिए, ये राजगुणी का भक्त है, राजगुण के अंदर में। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ एक पॉइंट और बता रहे हैं, इसके बारे में और एक थोड़ा सा देखते हैं कि जो मायावादी है, मायावादी लोग पृथक भाव का अनुवाद अलग तरीका से करते हैं। कैसे करते हैं कि हमें सोचना है कि हम भगवान हैं। मायावादी लोग ये शब्द पृथक भाव, ये भिन्न दृक् समझाते कि हमें समझना है कि हम भगवान और हम एक ही। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये जब व्यक्ति मायावादी का कॉन्सेप्शन प्राप्त किया, ये विचार कर रहे कि हम आत्मा और भगवान एक ही है, ये क्या है, ये तामगुण का प्रभाव। वो भी भक्ति कर रहे बाहर से, हो सकते वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे, पूजा कर रहे, सब कुछ भगवान को याद कर रहे हैं और सोचते कि हम अभी भगवान बन जाएंगे। तो मतलब ये क्या है, तामगुण। श्रील प्रभुपाद ने कहा दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ devotion within the modes of material nature, conception that the living entity is one with the Supreme is in the mode of ignorance. ये तमोगुण है, अज्ञान है। हाँ सही, ये तमोगुण है क्योंकि अज्ञान है, क्योंकि भगवान और हम एक ही नहीं है और कभी हो नहीं सकता है, इसलिए ये अज्ञान है। परंतु हमें क्या समझना चाहिए कि हम और भगवान एक ही होना चाहिए, परंतु क्या, भाव में। ये पृथक भाव मतलब अलग भाव, परंतु भाव एक ही होना चाहिए। जैसे जो भी भगवान का इच्छा है वो भक्तों का इच्छा भी होना चाहिए। तो ये इस प्रकार एक ही
आत्मा और भगवान एक ही, मतलब भाव एक ही होना चाहिए कि मैं, भगवान की इच्छा है कि दिव्य ज्ञान सबको देना है। भगवान ने कहा, ये तो कुछ दिन पहले डिस्कशन हुआ, भगवान की इच्छा है, दयालु है, सारे जीवों को उद्धार करना। देवहूति महारानी ने पूछा कि आप मेरे लिए समझाओ और सारे जीवों के लिए, देखो सब लोग परेशान हैं। तो कपिल मुनि तुरंत संतुष्ट थे, हाँ, क्योंकि ये उन्हीं का भाव है। इसे वो आते ज्ञान देने के लिए कि ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से भक्ति के बारे में लोगों का उद्धार होगा, जन्म मृत्यु चक्र से भगवान के पास आएंगे। तो जब देवहूति महारानी ने ये विचार भी किया, हाँ, कि सबको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो तुरंत भगवान प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। तो इसको बोलते हैं भगवान और भक्त एक ही है, इंटरेस्ट, उद्देश्य एक ही है। तो शुद्ध भक्त जो है, उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करना। तो इसके बारे में आगे और चर्चा होगा। अगले श्लोक में सत्वगुणी का भाग जो सत्वगुण में है, फिर भी पृथक भावा वो है, इसके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, कपिल मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।